Hello students, welcome you all Bishop Academy online classes. Students, today in this video we will study about microbes in human welfare. Students, you are the students of class 12 and you are also the students of board. तो बोर्ड के स्टूडेंट्स होने की वजह से हर एक टॉपिक आपके लिए क्या है, इम्पोर्टेंट है। और यह जो चैप्टर है इस माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर से दो चैप्टर्स हैं, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज जिसको हम पढ़ चुके हैं, और सेकेंड चैप्टर ये है क्या माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। इसका मतलब क्या है कि व्हाट इज द बेनिफिशियल रोल ऑफ द माइक्रोब्स इन ह्यूमन लाइफ। ह्यूमन लाइफ में माइक्रोब्स का क्या यूजफुल रोल है, ठीक है। वैसे तो क्लास में हम कुछ चीज़ों को इसमें से बता चुके हैं, लेकिन फिर भी एक नए सिरे से इसकी शुरुआत करते हैं, ठीक है। कुछ चीज़ों को बता चुके हैं, इंट्रोडक्शन बता ही चुके हैं। क्या ये देखते हैं कि माइक्रोब्स का डिफरेंट टाइप के जो माइक्रोब्स होते हैं, अभी तक तो हम यही जानते हैं कि माइक्रोब्स आर ओनली इन द फॉर्म ऑफ पैथोजेंस, कि माइक्रोब्स पैथोजेनिक ही फॉर्म में होते हैं, बीमारी डिजीज दिखा देते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज। लेकिन हाउ द माइक्रोब्स आर बेनिफिशियल फॉर अस और उनका ह्यूमन के लाइफ में क्या यूज है, इस चैप्टर में यही है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर है कि जैसे कुछ यहाँ पर माइक्रोब्स है, जैसे स्पर्जिनस है, इसे लैक्टिक एसिड बनाया जाता है, सोया सॉस बनाया जाता है। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है, लैक्टिक एसिड जिससे क्या योगर्ट कर्ड बनाया जाता है, चीज है कर्ड है। फिर जैसे एथेनॉल है, बियर बनाने की इंडस्ट्रीज है, माइक्रोब्स का यूज किया जाता है। सेट्रोमाइसिस सेरेविसी, वह सेट्रोमाइसिस सेरेविसी टाइप ऑफ फंजाई विच इज यूज फॉर बोथ इन द बेकर इंडस्ट्रीज एंड आल्सो बियर इंडस्ट्री। जो सो इट इज आल्सो कॉल्ड बेकर्स ईस्ट एंड ब्रीवर्स ईस्ट भी कहते हैं। सेट्रोमाइसिस सेरेविसी विच इज टाइप ऑफ फंजाई, उससे एथेनॉल बनाया जाता है, ठीक है, यानी एल्कोहल बनाया जाता है। तो एल्कोहल भी दो तरह का है, डिस्टिल्ड और अनडिस्टिल्ड। Beer and wines, these are the undistilled alcohol and अदर जो होते हैं जैसे कि रम, विस्की, ब्रांडी, ये सब क्या होते हैं, these are the distilled alcoholic drinks, ठीक है। But these are the prepared by the process of microbial actions, माइक्रोबियल एक्शन के थ्रू उसका फर्मेंटेशन कराते हैं। और फर्मेंटेशन का सेंसेशन को पता ही है, फर्मेंटेशन का मतलब क्या है, कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू एल्कोहल, करेक्ट। तो अब आते हैं इस पार्ट्स में, माइक्रोब्स का क्या यूज है। माइक्रोब्स आर डाइवर्स, कई तरह के माइक्रोब्स पाए जाते हैं, जैसे प्रोटोजोअन्स हैं, बैक्टीरिया है, फंजाई है, माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स वायरसेस हैं, वायराइड्स हैं, प्रायंस हैं। लेकिन ये सभी इन्फेक्टियस एजेंट के फॉर्म में होते हैं, सभी हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं होते। Microbes like the bacteria and fungi can be grown in the nutrient medium to form the colony and can be seen the naked eyes, ठीक है। Some microbes causes the disease and some are useful for human being. कुछ तो ऐसे है कि जो ह्यूमन में काफी they causes the dreadful disease and some are the useful for us. हाउसहोल्ड प्रोडक्ट की अगर बात करें तो माइक्रोब्स से कॉमन एग्जांपल है इसका प्रोडक्शन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया या लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया and other commonly called lactic acid bacteria grow in the milk and convert into curd। और मिल्क को किस में कन्वर्ट करते हैं, कर्ड में। और जब वो ग्रोथ करते हैं तो प्रोड्यूसेस द एसिड, और वही एसिड को ब्रेक कर देता है मिल्क के प्रोटीन को, और डाइजेस्ट कर देता है मिल्क के प्रोटीन को केसिन। इट आल्सो इंप्रूव द न्यूट्रिशनल क्वालिटी, कर्ड में न्यूट्रिशनल क्वालिटी भी बढ़ाता है कर्ड का। कर्ड में जो विटामिन पाया जाता है वो क्या है, विटामिन B12। तो इस तरह से इसका क्या हो गया, बेनिफिशियल रोल हो गया किसका, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया या लैब बैक्टीरिया क्या या लैक्टोबैसिलस। ये हमारे स्टोमस फूड लैब प्ले बेनिफिशियल रोल इन चेकिंग द डिजीज। एक और काम करता है, अगर वो प्रेजेंस हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में कर्ड में जो बैक्टीरिया प्रेजेंस है, इट आल्सो प्रिवेंट द या चेक द मींस किल्स द अनदर टाइप ऑफ डिजीज काजिंग माइक्रोब्स और बैक्टीरिया, ठीक है। तो ये तो हाउसहोल्ड प्रोडक्ट में और जो चीजें बनाए जाते हैं हाउसहोल्ड प्रोडक्ट में, which can be seen with naked eyes. Microbes are found all habitat, ये तो पता ही नहीं, हमें बताया। Most of the microbes are useful for human being, जैसे कि कर्ड, सबसे पहले है कर्ड। कर्ड इज फॉर्म बाय द एडिंग ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड, जिसको कहते हैं स्टार्टर और इनोकुलम। और वह बैक्टीरिया होता है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया या लैक्टोबैसिलस, वो मिल्क के प्रोटीन को क्या कर देता है, डाइजेस्ट कर देता है, उसकी कर्डलिंग कर देता है।
और इसकी न्यूट्रिशनल क्वालिटी को भी इंक्रीज करता है। विद द प्रेजेंस ऑफ द लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया इट कन्वर्ट द मिल्क प्रोटीन इनटू विटामिन B12। ठीक है, इसको कहते हैं क्या, लैब बैक्टीरिया वो कन्वर्ट करता है, मल्टीप्लाई करता है और मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, चीज कई नेम से चीज आता है, जैसे पनीर जिसको कह सकते हैं। चीज इज मेड बाय द पार्शियल डिग्रेडेशन ऑफ द मिल्क यूजिंग द माइक्रोब्स, और उसके अंदर जो लार्ज होल्स पाए जाते हैं चीज के अंदर, वो कार्बन डाइऑक्साइड का होता है, क्योंकि जब वो फर्मेंटेशन करता है तो फर्मेंटेशन के समय में कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, प्रोड्यूस होती है, और इसलिए उसमें क्या बन जाते हैं, लार्ज होल्स बन जाते हैं। एंड द चीज इज प्रिपेयर्ड बाय द ए बैक्टीरिया प्रोटियोबैक्टीरियम सेरेमनी, इट इज आल्सो गिवन इन योर एनसीईआरटी बुक, एनसीईआरटी का ही एनसीईआरटी में दिया हुआ है। इसलिए बैक्टीरिया का नेम हमें याद भी करना है, प्रोटियोबैक्टीरियम सेरेमनी स्विस चीज जिससे बनाया जाता है। ठीक है, चीज स्विस चीज, और उसमें स्विस चीज में क्या है, लार्ज होल्स पाए जाते हैं। जहाँ पे कई बार क्वेश्चन आता है कि हाउ द लार्ज होल्स आर फाउंड इन द स्विस चीज ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय द प्रोटियोबैक्टीरियम सेरेमनी। अब आते हैं 2D, इट इज अ ट्रेडिशनल ड्रिंक, एक ट्रेडिशनल ड्रिंक है कहाँ का, साउथ इंडिया का, मेड बाय द फर्मेंटेशन ऑफ सैप ऑफ द पाम ट्री। पाम ट्री से बनाया जाता है, नारियल का जो पाम ट्री है उससे फर्मेंटेशन कराया जाता है बैक्टीरिया से, और उसे 2D बियर वहाँ उस नेम से फेमस है, यह बनाया जाता है, ट्रेडिशनल ड्रिंक बनाया जाता है। दिस टाइप ऑफ ड्रिंक इज आल्सो प्रिपेयर्ड बाय द यूजिंग ऑफ द बैक्टीरिया। ठीक है, यह पढ़ा है क्या, व्हाट इज द बेनिफिशियल रोल ऑफ द बैक्टीरिया इन ह्यूमन लाइफ। फिर आते हैं डो एंड ब्रेड। डो इज मेड बाय द फर्मेंटेशन ऑफ बैक्टीरिया, ब्रेड बनाया जाता है फर्मेंटेड बाय द बेकर्स यीस्ट, अभी जस्ट बताया सेक्रोबाइसिस सेरेवेसिस से। इट इज आल्सो यूज्ड इन द मेकिंग द इडली, डोसा, ये सब बनाए जाते हैं, वहां पर भी फर्मेंटेशन कराया जाता है, किससे, सेक्रोबाइसिस सेरेवेसिस से, खमीर जिसको कहते हैं। ठीक है, सेक्रोबाइसिस सेरेवेसिस इज टाइप ऑफ फंजाई व्हिच इज यूज्ड, दोनों इंडस्ट्री में यूज होता है, बेकर्स इंडस्ट्री में भी और बेवरेज इंडस्ट्री में, और साथ साथ इडली डोसा भी से बनाया जाता है। यहाँ पर देखो दिया है उसी को, डो जो होता है इस तरह से स्वैलप के जैसे हो जाता है। इस बार द मेकिंग ब्रेड इज फर्मेंटेड बाय यूजिंग बेकर्स यीस्ट, सेक्रोबाइसिस सेरेवेसिस। और जो 2D जस्ट इसके पहले जो होता है 2D, यहाँ पर जो 2D बियर तैयार किया जाता है वह पाम ट्री के सैप से। ठीक है, तो वहाँ पर भी यह ट्रेडिशनल ड्रिंक ऑफ द सम पार्ट ऑफ साउथ इंडिया इज मेड बाय द फर्मेंटिंग सैप ऑफ द पाम ट्री, यहाँ पे उसके नेम दिए गए हैं एग्जाम्पल के रूप में। अब इसके कंक्लूजन पे अगर आए तो मोस्ट ऑफ द माइक्रोब्स इन ह्यूमन लिव्स इन ए हार्मोनियस एक्सिस्टेंस विद द ह्यूमन सेल्स, हमारे सेल्स में रहते हैं, लेकिन बट कुछ ऐसे होते हैं बट डिजीज एंड इन्फेक्शन कैन बी कॉज्ड व्हेन दिस बैलेंस इज डिस्टर्बेड, जब यह क्या जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है इन आवर बॉडी, मिलियंस आर बैक्टीरिया प्रेजेंट। ठीक है, लेकिन हमारी बॉडी का व्हेन द बॉडी आर इम्यून सिस्टम इज वीकेंड, जब हमारा इम्यून सिस्टम क्या जाता है, वीकेंड हो जाता है, माइक्रोब्स कैन ट्रांसफर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन बिटवीन द वन अनदर, and this is one of the means by which the antibiotic resistance is spread among the microbial population। कहने का मतलब यह है कि हमारे बेनिफिशियल तो है, कंक्लूजन में अगर देखें तो साथ साथ पैथोजेनिक भी है, लेकिन जब वो डिस्टर्ब होते हैं उसकी बात है, उनका बैलेंस जब डिस्टर्ब होता है तो। ठीक है, तो रेजिस्टेंस इज स्प्रेड अमंग द माइक्रोबियल पॉपुलेशन, और इसी प्रोसेस का प्रोसेस इज ओरिजिन ऑफ द एमआरएस। ठीक है, बेनिफिशियल माइक्रोब्स हैव ए इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले इन द ब्रेकडाउन ऑफ ह्यूमन वेस्ट सीवेज प्लांट। यह आप पढ़ेंगे आगे, अभी टॉपिक पे है इसमें सीवेज वाटर ट्रीटमेंट। सीवेज वाटर ट्रीटमेंट में जब इंडस्ट्रियल प्रोसेस हम पढ़ेंगे उसमें आएगा कि इंडस्ट्रियल में वैक्सीन बनाए जाते हैं, एंटीबायोटिक बनाए जाते हैं, बैक्टीरिया का यूज जो है लार्ज स्केल पर किया जाता है सीवेज वाटर ट्रीटमेंट में। तो बैक्टीरिया हमारे लिए बेनिफिशियल भी है और हार्मफुल भी है। हार्मफुल तब है जब वो डिस्टर्ब होते हैं बॉडी में और देखा जाए द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स।